धर्म और मर्यादा के पालन हेतु आज की युवा पीढ़ी को संस्कार की सीख जरूरी। भगत राम नड्डा। घुमारवी उपमंडल के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत के अधीन जय बाबा नाहर सिंह कमेटी एवं जन सहयोग से बाबा नाहर सिंह कॉलोनी कुठेड़ा के प्रांगण में चल रही राम कथा के चौथे दिन पंडित भगत राम नड्डा ने श्रद्धालुओं को राम जन्म एवं कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने मात्र से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी जन्मों के पापों का नाश होता है। राम जन्म एवं कृष्ण जन्म व बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी बताया कि 84 लाख की योनियों में भटकने के पश्चात मानव शरीर की प्राप्ति होती है। जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़ता है तब तक प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब राम का जन्म हुआ। जब कंस ने सारी मर्यादा तोड़ी तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कथावाचक पंडित भगत राम नड्डा ने कहा कि राम कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। राम कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। रामचरित्र और कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हुए महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर अनाचार और अन्याय बढ़ता है तब तब प्रभु पृथ्वी पाए विविध रूप में अवतार लेकर अत्याचारियों का नाश करते हैं। आचार्य ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी धन कमाने में लगी हुई है, लेकिन अपनी कुल धर्म और मर्यादा का पालन बहुत कम कर रहे हैं। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को भगवान श्री राम से संस्कार की सीख लेने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है, उसके बाद भी वह अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। कथावाचक ने भगवान राम के अवतार की लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया है, वह आज भी प्रासंगिक है। राम जन्म, ताड़का वध, राम विवाह, वनवास, रावण वध सहित राम राज्याभिषेक पर सुंदर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि जब इस सृष्टि पर रावण का अत्याचार बढ़े तो श्री राम ने अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। कथावाचक ने कहा कि जीवन में जब भी श्री राम नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो, उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने बताया कि राम कथा सुनने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हमें राम कथा सुनने के साथ साथ उसकी शिक्षाओं पर भी अमल करना चाहिए। यदि अपना उद्धार करना चाहते हो तो परोपकार में अपना जीवन लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। कथावाचक ने कहा कि आज का व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मानने से भले ही इनकार कर दे, लेकिन एक न एक दिन उसे ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस अवसर पर कुठेड़ा पंचायत के कई गांव के श्रद्धालुगण उपस्थित थे। निषाद राज वहां से आगे चले और चित्रकूट में जाकर के कुटिया बना करके भगवान राम चित्रकूट में बस गए। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम। और अब उस कुटिया में जब राम अंदर गए और जब सीता मैया अंदर चली गई और पत्ते के बिछौने के ऊपर जब वो सोने लगी तो लक्ष्मण के नेत्र भर गए। मखमल पर रहने वाली सीता, राजा दशरथ की पुत्र वधू, राजा जनक की पुत्री आज पत्तों के बिछौने के ऊपर सो रही थी। राम और सीता गहरी नींद आ गई। लक्ष्मण को तो सोना नहीं, बाहर पत्थर पर बैठे। साथ में राजा निषाद राज है, तो निषाद राज के पास लक्ष्मण दोनों वार्ता कर रहे हैं। एक केवट नाम का मछुआरा है और उस केवट ने मन में विचार किया कि जितने भी मछुआरे हैं सब अपनी अपनी नौका सजा रहे थे कि जिसकी नौका अच्छी होगी ना उसमें भगवान बैठे। यही नौका में बैठे। तुझे याद है क्या?
एक समय उन्हें अपने राजा को, निषाद राज को जंगल में गंगा जल पिलाया था, क्योंकि ये रास्ता भटक गए थे। तो जंगल में जाकर के प्यास लगी थी तो तूने गंगा जल पिलाया था। तो राजा ने कहा था, केवट मांग क्या चाहता, जो तेरी इच्छा है सो मांग दे। तो तूने कहा था, मुझे वचन दो, वचन दिया और तेरे उसके पास धरोहर है, आज मांग वचन। क्या मांगना? इस घाट पर नौका रहे तो केवट की रहे और किसी की नहीं। केवट आया और जब निषाद राज के पहुंच ही रहा था कि कानों में आवाज आई, लक्ष्मण कह रहे हैं, राजन सुनो, ये साधारण राम नहीं है, ये परब्रह्म है, भगवान। और मेरे भाई बहन, केवट गद गद हो गया। निषाद राज के पांव पकड़ लिए, महाराज मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। और उसी समय तो निषाद ने सुना था कि परब्रह्म है। तो निषाद राज कहते, मांग क्या मांगता है, आज हमारे यहां परब्रह्म आया है, भगवान आए हैं, मांग क्या मांगता है। केवट ने कहा, इस घाट पर नौका रहे तो केवट की रहे और किसी की नौका। निषाद राज राजा था, सबको आदेश दिया, चले जाओ, यहां नौका रहेगी तो केवल केवट की रहेगी। निषाद राज के कहने से सब चले गए, सब मछुआरे किनारे हो गए। केवट ने नौका नहीं सजाई, पार बैठ गए। गंगा मैया के इधर भी नहीं, पार चला गया, अपनी नौका पार ले गया और पार जाकर के उल्टा बैठ गया, उस तरफ को बैठ गया। भोर का समय हुआ, भगवान राम उठे, लक्ष्मण, विदेही तीनों ने स्नान किया और फिर अब निषाद से कहते, भगवान राम, निषाद नौका लाओ, हमको पार जाना है। निषाद राज ने कहा, महाराज नौका तो एक ही है और वो केवट की है जो सामने। अरे मांगी नावना